अब फॉर एग्जांपल ज़मीन है, फिर उसके ऊपर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर जहाज़ है। तो लेट्स से कि अगर ज़मीन की डेप्थ हम 0 रखते हैं तो पहाड़ी की डेप्थ थोड़ी सी उससे ऊपर रखेंगे, 100 रख लेंगे, वटावर जितनी डेप्थ में जाता है, ताकि वो पहाड़ी जो है वो ज़मीन से ऊपर नजर आए। और अगर प्लेन है तो प्लेन उसकी डेप्थ हम 200 या 1000 रख लेंगे, ताकि वो पहाड़ी से थोड़ा ऊपर नजर आए। तो ये डेप्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी डेप्थ का आ गया। बाकी ये पैरेंट और मास्क थोड़े से हाई लेवल कंसेप्ट हैं, फिर आज इनको डिस्कस नहीं करते, उन्हीं हम चीज़ों को देखेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये हमने समझ लो कि उसकी एक अपीयरेंस बना दी कि एक ऑब्जेक्ट है, इस डेप्थ के ऊपर ये होगा, विजिबल होगा, ये वाला इमेज इसके साथ ड्रॉ होगा। और अभी हमने कोई इवेंट नहीं किया, ओके किया। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, काम की चीज़ एक ऑब्जेक्ट बनी। अब हमारे लिए ये जो गेम के अंदर एक कैनवस ड्रॉ होता है ना बैक एंड के ऊपर, एक कैनवस सा होता है, जिस तरह बैकमैन देखे तो उसके बैक एंड के ऊपर एक बैकग्राउंड लगा होता है, ऊपर उसके ऊपर पार्ट्स बने होते हैं, अंदर सारे कैरेक्टर्स चल रहे होते हैं, कोई भी चीज़ें पड़ी होती हैं या कोई भी चीज़ वो होता है, उसको हम यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में हम कहेंगे रूम। कि एक रूम बनाएंगे, उसके ऊपर जो भी आपने गंदला डालना है वो आप डाल सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स उसके ऊपर आएंगे, यानी एक तरह का हम कैनवस बना रहे हैं। तो हर गेम में एटलीस्ट एक रूम का होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे आगे कर देते हैं, क्रिएट रूम कर देते हैं, ठीक है। ये हमने क्रिएट रूम किया, ये जनाब रूम बन गया। यहाँ पे ये आ गया जी कितना हो 32, इसकी बाकी डिटेल्स में हम फिलहाल नहीं जाते। बैकग्राउंड सेट करना हो यहाँ पे जाएंगे, सेटिंग करनी है, यहाँ पे जाएंगे, टाइटल्स क्या हैं, व्यूज़ क्या हैं, सो इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं जी। नेम इसका रख लेते हैं जी, टेस्ट रूम, कैप्शन दिस इज़ टेस्ट रूम, विड्थ इसकी इतनी है, हाइट इतनी है, स्पीड यानी स्पीड इसकी कितनी है, उनको हम स्टेप्स भी कहेंगे। और यहाँ पे आप क्रिएशन का कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे जब रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से ये आ गया है, इसको गुड करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। रूम हमने सिर्फ अभी विजिबिलिटी से इसको हटाया है। यहाँ से इसको हम रन करते हैं, थोड़ा सा देखें कि ये रन होकर आपको कैसा नज़र आता है। तो सिंपली अभी हमने कोई भी काम नहीं किया, एक रूम बनाया है और उसके ऊपर एक बॉल रख दिया। तो आप ये देखें, ये रूम और ये बॉल यहाँ पे पड़ा, ठीक है। सो रूम बनाने का तरीका यह है, ये रूम से आपका नज़र आ रहे हैं, ये फोल्डर, इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट रूम करेंगे, ये एक रूम बन जाए, ठीक है। मल्टीपल रूम्स भी आप बनाएंगे, मल्टीपल लेवल्स भी, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें मैं फिलहाल बिल्कुल सिंपल आपको बता रहा हूँ। अभी हमने देखा क्या है या बनाया क्या है, स्प्राइट बनानी सीखी है, यानी कोई इमेज है तो उसको अपने इसमें या स्प्राइट को अपने गेम की या अपनी गेम जो हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कैसे इंपोर्ट करेंगे। फिर हमने उस एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन फिलहाल सिंपली ऑब्जेक्ट को हमने एक स्प्राइट के साथ अटैच किया और उसके बाद हमने एक रूम बना के ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रख दिया। अब उसके आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं उतने ऑब्जेक्ट वहाँ पे आप रखें। बैकग्राउंड भी इस तरह हम करेंगे, साउंड भी ऐड करेंगे, बट फिलहाल बिल्कुल सिंपल सा देख के फिर हम एक प्रॉपर एक गेम का एक टाइमलाइन लेके चलेंगे, उसके मुताबिक उसको बनाएंगे। सो यहाँ पे अब मैं ऑब्जेक्ट इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करेंगे वो सामने आ जाएगा। और मैं अब इसका क्या कर रहा हूँ जी, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ इवेंट्स ऐड करूँ। यानी इवेंट क्या होंगे कि लेट्स से मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से फिलहाल मैं ये कहता हूँ कि मैं जब इसको लेफ़्ट क्लिक करूँ तो लेफ़्ट मूव करके राइट क्लिक लेफ़्ट की प्रेस करूँ तो लेफ़्ट एरो की प्रेस करूँ तो लेफ़्ट साइड मूव करे, और राइट एरो की प्रेस करूँ तो राइट साइड में मूव, ठीक है। तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे ये लेफ़्ट क्लिक या लेफ़्ट प्रेस होना और राइट प्रेस होना, ये क्या है, इवेंट्स, ठीक है। और इसके अगेंस्ट एक्शन मैंने लिखना है, यहाँ पे इवेंट्स आएंगे, यहाँ पे एक्शंस आएंगे। फिलहाल मैं ऐड इवेंट करना चाह रहा हूँ। क्रिएट इवेंट वो होता है कि जो ही आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यानी बनेगा, वहाँ पे शो होगा, उस वक्त आप क्या करना चाहते। तो लेट्स से मैं क्रिएट इवेंट के अगेंस्ट, ये मैंने क्रिएट किया इवेंट, यानी जो ही ये क्रिएट हो तो मैं क्या चाहता हूँ कि क्या हो। मैं चाहता हूँ कि ये एक रैंडम पोजीशन, अब यहाँ पे ये क्रिएट इवेंट है और ये बहुत सारे यहाँ पे ये सारे के सारे एक्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट टैब में आपके मूव इवेंट्स आ गए। मूव इवेंट्स में क्या आ गया, ये क्या कहता है जी, मूव फिक्स के एक स्पेसिफिक उसमें साइड में आप मूव करें,
ये क्या कहता है जी, मूव फ्रीली मूव कर सकते हैं, मूव टूवर्ड्स किसी टारगेट की तरफ मूव करें। अब ये इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी कितनी है, यहाँ पे आ गया जी इसकी वर्टिकल स्पीड कितनी है, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया जी के सेट ग्रेविटी, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, साथ साथ हम देखते जाएंगे। रिवर्स हॉरिजॉन्टल, रिवर्स वर्टिकल, ठीक है। और ये आ रहा है सेट फ्रिक्शन, कितनी फ्रिक्शन आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले दो यानी स्पीड सेटिंग, और यहाँ पर ये तीन इंपॉर्टेंट है। उनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स से कहता है जंप टू पोजीशन, जंप टू पोजीशन यानी इस स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर जंप करके चला जाए। किसके अगेंस्ट, इवेंट कौन सा सिलेक्टेड है, क्रिएट। जो ही क्रिएट हो हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक जगह पे चला जाए, तो लेट्स से हम ये कहते हैं। और ये अगला है जंप टू स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट में चले जाओ। ये कहते हैं जी जंप टू रैंडम, रैंडमली किसी जगह पे जंप चले जाओ। हम फिलहाल इसको यूज करते हैं जंप टू पोजीशन। इसको आपने यूज कैसे करना है कि यहाँ पे जाके लेफ्ट जो बटन है माउस का उसको क्लिक करना है और ड्रैग करके लाना है, तब ये होगा, ठीक है। समझ आ गई, डबल क्लिक की वजह से नहीं होगा। इसके ऊपर जाके और लेफ्ट क्लिक करेंगे और फिर ड्रैग करके इधर ले आए, ये ड्रैग होके इधर आ गया। और कहता है यू नीड टू सेलेक्ट और ऐड एन इवेंट, इसको सिलेक्ट किया, इसके अगेंस्ट करना चाह रहे हैं और यहाँ से ये ऐड। अब जो ही ये जंप टू पोजीशन आया है, इसने हमें सामने किया कि अप्लाइज टू सेल्फ अदर ऑब्जेक्ट, यानी ये क्रिएट हो, इसके अगेंस्ट आप इसको कहीं मूव करवाना चाहते हैं, किसी दूसरे किसी चीज़ को मूव करवाना चाहते हो या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3-4 चीज़ें हैं, एक बना है, दूसरा कहाँ चला जाए। फिलहाल हम सिंप्लिसिटी के लिए सेल्फ को मूव करवाते हैं, फिलहाल खैर हमारे पास है भी एक। तो ये सेल्फ में हमने क्या किया, इसकी एक्स पोजीशन दे देते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि एक्स इसकी 10 हो जाए और वाई पोजीशन भी क्या हो जाए, 10 हो जाए। इट मीन्स कि ये यहाँ कहीं पे एक तरह से इस जगह ये जो आएगा वहाँ पे इसको मूव करके चले जाए, ठीक है, क्लियर। तो इसको हमने कर दिया ओके। यहाँ से हमने सिर्फ एक इस वक्त ऐड किया है, ओके। इसको रन करें तो देखते हैं कुछ होता है। अब देखो जो ही क्रिएट हुआ है ये 10-10 पे चला गया। अब ये थोड़ा सा आपको ऊपर नजर आ जाए, क्यों कि हमने इसका ओरिजिन कहाँ रखा हुआ था, दरमियान में। अब सेंटर ये है, तो आप यहाँ से देखेंगे 10 पिक्सल्स यहाँ से नीचे आया हुआ है, 10 पिक्सल्स यहाँ से आ गया। अगर हमने इसका रखा होता ओरिजिन स्टार्ट में 0-0 पे, तो फिर ये थोड़ा सा हमें ये इस जगह पे कहीं पे बन के नजर आता। उसको हम करके देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास था, इसमें सेंटर हमने किया हुआ था। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ओरिजिन इसका 0 और 0 कर देते हैं। इसको ओके कर दिया और अब रन करके देखा तो हमारा ये बॉल, अब आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। अब आपको थोड़ा सा ओरिजिन का भी चीजें क्लियर होगी, क्लियर, ओके। आगे चलते हैं जनाब। अब हम थोड़ा सा जल्दी कर दें ताकि हम अपनी डायरेक्टली गेम के ऊपर आ सकें। उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ डिफाइन करता जाऊंगा। मैं सिर्फ एक इवेंट करता हूं कि यार कीबोर्ड के इवेंट्स करना चाह रहा हूं। अब कीबोर्ड पे आप किस में करना चाह रहे हैं, लेफ्ट पे, राइट पे, अप पे, डाउन पे, कंट्रोल, आल्ट, शिफ्ट, स्पेस, यानी कौन सी की के ऊपर